डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण इलाकों को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार तकनीक और किसान केंद्रित योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में मधुर डेयरी यूनिट 2 के एक बेहद आधुनिक और ऑटोमेटिक दूध प्रोसेसिंग पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और कई अन्य वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दशेला में बना ये नया डेयरी प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री या औद्योगिक प्रोजेक्ट नहीं है। यह असल में लाखों दूध उत्पादक परिवारों, खासकर हमारे ग्रामीण माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा जरिया है। यह आधुनिक प्लांट लगभग 128 करोड़ रुपए की लागत से 15 एकड़ जमीन पर बनकर तैयार हुआ है। फिलहाल इसकी क्षमता हर दिन 2.5 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने की है, जिसे आने वाले समय में बढ़ाकर 5 लाख लीटर प्रतिदिन करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इससे होने वाली कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे पशुपालकों और दूध उत्पादकों के बैंक खातों में जाएगा। इससे गांवों की अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत मिलेगी। सहकारिता मॉडल ने गांवों में महिलाओं की स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। जो महिलाएं पहले सिर्फ घर के कामकाज तक सीमित थी, आज वे इस डेयरी नेटवर्क के जरिए अपने परिवार की मुख्य आर्थिक ताकत बन चुकी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जैसे महानायकों ने देश में सहकारिता की जो नींव रखी थी, मधुर डेयरी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। 1971 में मधुर डेयरी का सफर सिर्फ 6000 लीटर दूध कलेक्शन और 7000 के छोटे से कारोबार से शुरू हुआ था। आज ये संस्था 628 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर तक पहुंच चुकी है। हर दिन लाखों लीटर दूध का कलेक्शन और प्रोसेसिंग हो रहा है। ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि अगर लोग मिलकर काम करें तो सहकारिता मॉडल क्या कमाल कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में श्वेत क्रांति 2 की शुरुआत हो चुकी है, जिसका लक्ष्य अगले 10 सालों में देश के दूध उत्पादन को 3 गुना तक बढ़ाना है। अमूल, बनास और महिसाणा जैसी डेयरियों ने नई तकनीकों को अपनाकर किसानों की कमाई बढ़ाई है। आज कोऑपरेटिव डेयरियां सिर्फ सादा दूध नहीं बेच रही, बल्कि प्रोटीन शेक, प्रोबायोटिक दही और हाई प्रोटीन ड्रिंक्स जैसे आधुनिक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स भी बना रही है। वर्तमान में देश में लगभग 36 लाख महिलाएं हर दिन करीब 3 करोड़ लीटर दूध उत्पादन से जुड़ी हुई हैं। इस पूरे नेटवर्क के जरिए हर दिन लगभग 200 करोड़ रुपए सीधे इन महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। पशुपालकों की मदद के लिए तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया अमूल का AI डिजिटल असिस्टेंट सरलाबेन गांवों की महिलाओं को पशुपालन से जुड़ी तकनीकी जानकारियां बहुत ही आसान भाषा में देगा। इसके अलावा आने वाले समय में कचरे से कंचन यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को अपनाकर डेयरी से होने वाली आय को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद महिला दूध उत्पादकों ने गृह मंत्री अमित शाह को मधुर डेयरी के प्रोडक्ट्स की किट भेंट की और अमित शाह ने भी दूध उत्पादक मंडलियों के प्रतिनिधियों को सर्टिफिकेट बांटे। कुल मिलाकर मधुर डेयरी की ये नई यूनिट ग्रामीण विकास की रफ्तार को और तेज करेगी, किसानों को कमाई के बेहतर मौके देगी और देश के डेयरी सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।